डीएमटी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोगों का क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, तो उनके लिए कुछ भौतिक नियतांक होता है जो आपको नहीं याद होगा तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये मान आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। आप नहीं याद हो तो आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप फिर से आपका रिवाइज हो जाए या फिर से आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं है, बस मैंने 12 लिया है और आप कहेंगे तो इसके लिए पूरा मैं वीडियो लाऊंगा, आप पूरा पढ़ लेंगे तो बोर्ड में कोई भी न्यूमेरिकल आपसे फंसेगा नहीं। और आपको मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है या न्यूमेरिकल में आ जाएगा तो आपको ये मालूम रहेगा, तभी तो आप लगा पाएंगे ना। नहीं मालूम तो कैसे लगाएंगे। तो आप इसको याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है कोष्ट में एमई भी मैंने लिखा है। तो एमई कहीं लिखा हो तो आप जान जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg यानी कि किग्रा। इसको इकाई को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे इसको यूनिट को तो आपका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये सब मान याद होने ही चाहिए। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलेगा तभी। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा में कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। और पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये आपको याद रहेगा तभी तो लगाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे प्लांक का नियतांक आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर यहीं पे देखेंगे चौथा में लिखा है प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है। तो C इक्वल टू, इसका C जहाँ भी C दिखाई देगा जान जाइएगा कि प्रकाश की निर्वात में चाल पूछ रहा था। C इक्वल टू क्या होता है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड मत भूलिएगा लिखना, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो आंसर नहीं सही होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ दिया जाएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद पाँचवा में लिखा है 1/4 पाई FLN0 इसे पढ़ते हैं। इसका मान क्या होता है, पूरा का मान क्या होता है, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इस यूनिट का आप हमेशा याद रखे रहिएगा, कहीं पूछ दिया जाता है 1/4 पे FLN0 का SI यूनिट क्या होता है, मतलब इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, वहीं लिखा है 1 वोल्ट, इसका मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम जूल होता है। जूल है ये, जे से जूल होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे सातवां में रिडबर्ग नियतांक जो R इक्वल टू कितना होता है, तो 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिडबर्ग नियतांक। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। आप इसको याद कर लीजिए, अभी कभी याद कर लीजिए। अब आपको बताना है कि आपको याद था ये चीज़ कि नहीं आता। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप बताइए कि मैं इसके लिए न्यूमेरिकल आपको कितना अच्छे से आता है कितना अच्छे से नहीं आता है, तो मैं उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप जो जो न्यूमेरिकल कहेगा ना वो आप करेंगे ना, तुरंत आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में आप सॉल्व करेंगे। तो आप बताइएगा उसके लिए मैं वीडियो लाऊं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में। चलिए देखिए यहाँ पे आठवां में लिखा है निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि FLN0 का मान कितना होता है। FLN0 का मान देखिए यहाँ पे लिखा 8.854 होता है, लेकिन 8.85 मैंने अप्रोक्स वैल्यू लिया है, इंटू 10⁻12 गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसे डैश का चिन्ह लगा, यानी कि ये दोनों एक ही में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो FLN0 की जो निर्वात की वैद्युतशीलता जो है ना, FLN0, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप इसको जरूर याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिडबर्ग नियतांक हो गया, वैद्युतशीलता हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए आप लिखा है नौ में एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻10 मीटर। ये तो हमको लगता है सबको याद ही होगा। आपको नहीं याद था कि नहीं था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ सर हमको याद था। तो 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है, ये एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये आपको तो एकदम याद होना चाहिए। यही सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 1-1 2 नंबर के। और आपको कमेंट में आंसर बताना है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 मैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर नैनोमीटर कितना होता है। आपको इसको खुद समझ के बताना है, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। वहाँ पे अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था प्लांक का नियतांक,
इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको बताना है कि ये चीज़ जितना भी हमने आपको रिवाइज करवाया है, क्या आपको ये पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो आप इसको फिर से रिवाइज कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नहीं याद करेंगे ना ये सब चीज़ तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक बीमा निकालने के लिए आपको बताऊंगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं हर एक वीडियो लाऊंगा, तो इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।